हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड बोर्ड की कक्षा 12 हिंदी की एक सहायक पुस्तक है संस्कृत प्रबोधिनी। संस्कृत प्रबोधिनी के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है, उत्तराखंड बोर्ड का कक्षा 12 हिंदी का जो पेपर है वो 16 मार्च को होगा। 16 मार्च से उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा प्रारंभ हो रही है और पहला जो पेपर है वो हिंदी का होगा। और संस्कृत प्रबोधिनी जो पुस्तक है उसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं, महत्वपूर्ण भूमिका संस्कृत प्रबोधिनी की है। इसमें से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मित्रों, उत्तराखंड बोर्ड में कक्षा 12 की हिंदी की परीक्षा में संस्कृत प्रबोधिनी पुस्तक से संस्कृत में प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। मित्रों, इस प्रकार से प्रश्न आपके पास आ सकता है। अधोलिखित प्रश्नेभ्य पंच प्रश्नान संस्कृत भाषायां पूर्ण वाक्येन उत्तरत, मतलब निम्नलिखित प्रश्नों में से 5 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत के पूर्ण वाक्यों में दीजिए। तो इस प्रकार का प्रश्न आपके पास उत्तराखंड बोर्ड में आ सकता है। तो अब आपके पास काफ़ी प्रश्न दिए होंगे, उनमें से आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे कि हमारा जो पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है यदा कदा गगने के वृथा गृजन्ति, मतलब कभी कभी आपने देखा होगा कि आकाश में जो है बादल गर्जना करते हैं। तो यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया है कि आकाश में कौन गर्जना करते हैं, तो बादल करते हैं। तो इसका उत्तर इस प्रकार से हम उत्तर लिख पाएंगे, यदा कदा गगने बहवा अम्बोधा वृथा गर्जन्ति। बेकार में जो गर्जना करते हैं, बारिश नहीं करते, बेकार में गरजते हैं कुछ बादल, ऐसे भी होते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे सामने है कि नीचई कार्यम केन ना प्रारभ्यते। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न, इसका उत्तर हम देखेंगे, नीचे कार्य विघ्न भयेन ना प्रारभते। जो नीचे ही होते हैं वो अपने कार्य को किस कारण से, जो नीच प्रकृति के जो लोग होते हैं वो अपने कार्य को किन कारणों से प्रारंभ नहीं करते। तो नीचे ही कार्यम विघ्न भयेन न प्रारभ्यते, मतलब विघ्न, उसमें बाधा आ जाएगी, उसका भय पहले से ही उनके मन में भय बैठ जाता है और इस कारण से वो अपने कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते हैं। जो धीर वीर पुरुष होते हैं वही अपने कार्य को प्रारंभ करते हैं और जो नीच प्रकृति के, नीच किस्म के जो लोग होते हैं वो अपने कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते। उनको डर रहता है कहीं बाधा आ जाए और ये काम रुक ना जाए, बंद ना हो जाए। अगला प्रश्न हमारे सम्मुख है, बहवो अम्बोधा कुत्र वसंती, अथवा अम्बोधा कुत्र वसंती। जो बहुत सारे बादल हैं वो कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं वो बादल, अम्बोधा कुत्र वसंती, बादल कहाँ रहते हैं। तो बहवो अम्बोधा गगने वसंती, सबको पता है बादल जो हैं वो गगन में रहते हैं, आकाश में रहते हैं। प्रश्न है हमारे सामने, अम्बोधा किम कुर्वन्ति। अम्बोधा जो बादल होते हैं वो क्या करते हैं। केचिद अम्बोधा वृष्टि भी, कुछ बादल तो वृष्टि भी करते हैं, वृष्टि भी होता वर्षा। वसुधाम आद्रयन्ति, वसुधा मतलब पृथ्वी को आद्रित कर देते हैं, गीला कर देते हैं, बारिश करके पृथ्वी पर को गीला कर देते हैं। केचिद वृथा गर्जन्ति, लेकिन कुछ जो बादल हैं वो केवल गर्जना करते हैं, गरजते हैं। तो मित्रों, अगला प्रश्न हमारे सम्मुख है, का सदैव कटुवचनम वदति। कौन सदा कटुवचन बोलता है। तो कौन बोलता है, उत्तर देखेंगे, जिव्या सदैव कटुवचनम वदति। जो जीभ होती है, हमारी जो जबान है, ये कटुवचन बोलती है। इसी प्रकार से मित्रों, हमारे पास सम्मुख जो अगला प्रश्न है वो है हमारे सम्मुख है, जिव्या कीदृशम भाषसे। इस प्रकार का प्रश्न भी आ सकता है कि जिव्या कीदृशम भाषसे, जिव्या कैसा बोलती है, कैसी भाषा बोलती है। तो इसी को हम बदल के उत्तर लिख सकते हैं, जिव्या कटुवचनम भाषसे। तो जिव्या जो है कड़वे वचन बोलती है। प्रश्न है हमारे पास, विपदी किम भवेत। विपत्ति में क्या होना चाहिए। जब विपत्ति होती है तो विपत्ति के समय क्या होना चाहिए हमारे में। तो विपदी धैर्यम
भवेत्। विपत्ति के समय क्या होना चाहिए? धैर्य होना चाहिए। ये यहाँ पे उत्तर आपको दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से ये जितने भी उत्तर हैं आपके सम्मुख यहाँ पर आ गए हैं और ये सभी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप इनको बोर्ड के लिए तैयार करके जाइएगा। आप अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं तो आपको तैयारी संस्कृत प्रबोधिनी पुस्तक की भी करनी होगी। मित्रों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है वार्षिक उत्सवे के कार्यक्रमा भविष्यन्ति। जो वार्षिक उत्सव है उसमें कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं? तो वार्षिक उत्सव, विद्यालय से वार्षिक उत्सव एक पाठ है हमारी पुस्तक संस्कृत प्रबोधिनी में, वहाँ से ये पाठ लिया गया है। तो वार्षिक उत्सव छात्राणाम सांस्कृतिक कार्यक्रम। वार्षिक उत्सव में छात्रों के जो है छात्र छात्राओं के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जिसमें नाटकम, गीतम, भाषणम च भविष्यन्ति। तो उसमें नाटक भी होते हैं, गीत भी होते हैं और भाषण भी होते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रश्न इस पाठ से महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न इसी पाठ से है, कक्षा प्रमुखा का अस्ति। कक्षा प्रमुखा का पूछा है, इस पे आप ध्यान दीजिए। तो ये कक्षा प्रमुख जो लड़की है उसके लिए पूछा गया। अगर लड़का होता तो कह, तो विसर्ग लगा होता तो मतलब कोई कक्षा प्रमुख कोई बालक है, लेकिन यहाँ पर का आया है तो इसका मतलब ये है कि बालिका पूछा है। कक्षा प्रमुखा कौन बालिका है? तो यहाँ पर उत्तर आपके सामने है, कक्षा प्रमुखा अदिति अस्ति। कक्षा प्रमुख कौन है? अदिति है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे मित्रों। अब यहाँ पर लक्ष्येक दृष्टि एक पाठ है संस्कृत प्रबोधिनी में, वहाँ से ये महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेकर आए हैं। लघुकाये मंडूकः किम आरब्धवान। जो लघु शरीर वाला मतलब छोटा मेंढक था, उसने क्या कार्य प्रारंभ किया? तो इसका उत्तर आपके सम्मुख है, लघुकाय मंडूकः मंद मंदम स्तंभस्य आरोहणम आरब्धवान। तो जो छोटा जो मेंढक था उसने धीरे धीरे खंबे पर जो है चढ़ना प्रारंभ कर दिया। तो जैसा कि आपने इस पाठ को पढ़ा था और इसमें मेंढकों में जो शर्त लगी थी कि जो खंबे पर सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाएगा वही विजयी होगा। तो कोई भी मेंढक उसमें नहीं चढ़ पाया था। एक छोटा सा मेंढक था, उसने किसी की बात को नहीं सुना और वो धीरे धीरे उसकी जो लक्ष्य पर ही दृष्टि थी, इसलिए इस पाठ का नाम था लक्ष्येक दृष्टि। तो लक्ष्य पर दृष्टि थी और वो धीरे धीरे उसने चढ़ना प्रारंभ किया और वो चढ़ गया और छोटा मेंढक जीत गया। तो ये पाठ मैंने पढ़ाया है, आप इसके लिए मेरा जो वीडियो है वो देखिएगा और उसको समझिएगा। अगला प्रश्न हमारे सम्मुख है, मंडूकस्य साफल्यस्य कारणम किम आसीत्। मेंढक के सफलता का कारण क्या था? मेंढक सफल हो गया, उसकी सफलता का कारण क्या था? तो मैंने जैसे अभी बताया कि उत्तरम आप देखेंगे, लक्ष्येक दृष्टि मतलब लक्ष्य पर दृष्टि। उसने अपनी दृष्टि को इधर उधर नहीं हटाया, अपने लक्ष्य पर रखा। तो लक्ष्येक दृष्टि निरंतर प्रयत्न, अपने लक्ष्य पर दृष्टि और निरंतर लगातार प्रयत्न करने से मंडूकस्य साफल्यम कारणम आसीत्। यही उसका मेंढक के सफलता का कारण था कि उसकी दृष्टि लक्ष्य पर थी और वो निरंतर प्रयास करता रहा, प्रयत्न करता रहा। अगला प्रश्न आता है हमारे पास सामने है, सा टोपिकाम धृत्वा कुत्र प्रविष्टवान। ये हमारे पास बाल गोविंद भगत जी गोविंद बल्लभ पंत जी का पाठ है, वहाँ पर से ये लिया गया है। सॉरी, मैं बाल गोविंद भगत बोल गया था। तो ये जो पंडित गोविंद बल्लभ पंत वाला जो पाठ है उससे ये लिया गया है कि स टोपिकाम धृत्वा कुत्र प्रविष्टवान। वो जो है टोपी को धारण करके कहाँ उसने प्रवेश किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा, स टोपिकाम धृत्वा न्यायालयम प्रविष्टवान। न्यायालय में प्रवेश कर दिया, उसने टोपी पहन करके न्यायालय में वो प्रवेश कर गया। जबकि न्यायालय का ये नियम था कि कोई टोपी पहनकर न्यायालय में नहीं आ सकता है, लेकिन वो टोपी पहनकर वहाँ पर गए। अब तो प्रश्न आता है, कभी घुमा करके पूछ लेते हैं, न्यायालयम का प्रविष्टवाना।
तो न्यायालय में कौन प्रविष्ट कर गया, तो जैसे कि मैंने बताया न्यायालय में एक नवयुवका प्रविष्टवान, एक नवयुवक था वो न्यायालय में प्रवेश कर गया, और वो नवयुवक कौन था वो आगे के प्रश्नों में आपको जानकारी मिलेगी। अब आता है प्रश्न हमारे पास आता है कि युवकस्य वेशः कीदृशः आसीत्, युवक का जो वेश है उसकी वेशभूषा कैसी थी। तो युवक की जो वेशभूषा थी, युवकस्य वेशः गौरवमय भारतीय आसीत्, युवक की वेशभूषा गौरवमय भारतीय की थी। प्रश्न आगे आपके सामने पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी का ये पाठ था जिसकी हम बात कर रहे थे। तो गोविंद बल्लभ पंतस्य जन्म कुत्र अभवत, प्रश्न आता है पंडित जो गोविंद बल्लभ पंत थे उनका जन्म कहाँ हुआ था, अथवा प्रश्न ऐसे भी आ सकता है गोविंद बल्लभ पंतस्य जन्म कस्मिन् जनपदे अभवत, पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी का जो जन्म है कौन से जिले में जनपद में हुआ था। तो आपके सामने ये प्रश्न का उत्तर यहाँ पर सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। ये प्रश्न का उत्तर है कि गोविंद बल्लभ पंत जन्म उत्तराखंडस्य अल्मोड़ा जनपदे खूंटा नाम के ग्रामे अभवत, यानी कि पंडित जो गोविंद बल्लभ पंत जी थे उनका जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद में हुआ था और खूंट गांव में हुआ था। तो इस चीज़ को आप देख लीजिए। अगला प्रश्न हमारे सामने है टोपी का धारणम कस्य आत्मगौरवस्य चिन्हम आसीत्, टोपी को धारण करना किसके लिए, किसका आत्मगौरव का चिन्ह था। तो ये पंडित जो गोविंद बल्लभ पंत जी थे वो टोपी को धारण करके, जो मैंने बताया अभी एक नवयुवक थे उस समय गोविंद बल्लभ पंत जी, तो टोपी का धारणम गोविंद बल्लभ पंतस्य आत्मगौरवस्य चिन्हम आसीत्, टोपी को धारण करना, टोपी पहनना गोविंद बल्लभ पंत के आत्मगौरव का चिन्ह था। प्रश्न हमारे सामने आता है कि गोविंद बल्लभ पंतस्य पितु नाम किम आसीत्, गोविंद बल्लभ पंत के जो पिताजी थे उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था श्री मनोरथ पंत। तो हम यहाँ पर उत्तर लिख सकते हैं कि गोविंद बल्लभ पंतस्य पितु नाम श्री मनोरथ पंतः आसीत्। तो इस प्रकार से ये प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है हमारे पास गोविंद बल्लभ पंतस्य उच्च शिक्षा कुत्र संपन्ना अभवत, गोविंद बल्लभ पंत की जो उच्च शिक्षा है वो कहाँ पर संपन्न हुई। तो उत्तर के लिए गोविंद बल्लभ पंतस्य उच्च शिक्षा प्रयाग नगरे संपन्ना अभवत, तो ये भारत में एक प्रयाग नगर है, वहाँ पर इनकी जो है उच्च शिक्षा संपन्न हुई। प्रश्न आता है गोविंद बल्लभ पंतस्य कस्य प्रांतस्य राज्यस्य मुख्यमंत्री अभवत, यानी कि जो गोविंद बल्लभ पंत जो हैं वो कस्य प्रांत के, कौन से प्रांत के या राज्य के मुख्यमंत्री हुए, कौन से उसके मुख्यमंत्री थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत संयुक्त प्रांतस्य मुख्यमंत्री अभवत, गोविंद बल्लभ पंत संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री हुए। संयुक्त प्रांत जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक ही संयुक्त प्रांत था, तो उसके मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत जी हुए थे। प्रश्न आता है मार्ग प्रदर्शक की दीपकः का आसीत्, तो इसका उत्तर हो जाएगा मार्ग प्रदर्शक दीपक पंडित गोविंद बल्लभ पंत आसीत्। जो मार्ग प्रदर्शक दीपक कौन थे, तो मार्ग प्रदर्शक दीपक पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी थे। अब आते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न आता है, ये एक पाठ है, उसमें दो भाई जो थे, एक मांस को खाने वाला था, एक मांस को सेवन नहीं करता था। तो उन्हीं में से उसी पाठ से एक प्रश्न लिया है हमने। ये अरुणाचल प्रदेशे रूपग्रामे कौ निविशता स्म, अरुणाचल प्रदेश के रूपग्राम में कौ निविशता स्म, कौ मतलब दो भाई हैं, वो दो भाई रहते थे। तो रूपग्रामे कौ निविशता स्म, रूपग्राम में कौन रहता था। तो प्रश्न का उत्तर आपके सामने है, आप दिखाई दे रहा होगा प्रश्न, ये आपके सामने है उत्तर कि अरुणाचल प्रदेशे रूपग्रामे सहोदरो निविशता स्म, मतलब दो सगे भाई
वहाँ पर रहते थे। अब आता है अगला प्रश्न है इसमें, कस्मै मांस सेवनम मांस भक्षणम न रोचते। किसको जो है किसकी जो है मांस सेवन में मांस भक्षण में रुचि नहीं थी, ऐसा कौन सा था भाई था? तो वो था अग्रज। अग्रज होता है बड़ा भाई, तो बड़ा भाई जो है मांस सेवन में उसकी रुचि नहीं थी। तो अग्रजई मांस सेवनम न रोचते इष्मः। तो ये इस प्रकार से प्रश्न का उत्तर देख लिए। अगला प्रश्न हमारे पास इसी पाठ से आता है, मांस भक्षणात् अग्रजः उदरे किम अनुभूतवान। मांस जब एक दिन बड़े भाई ने मांस खा लिया छोटे भाई के जिद पर, तो जब मांस खाया तो उसके उदर में उसके पेट में उसने क्या अनुभव किया? तो पेट में उसने क्या अनुभव किया? गर्मी महसूस की, बहुत ताप महसूस किया, बहुत मतलब उसको पचा नहीं वो मांस। तो क्या हो जाएगा? मांस भक्षणात् अग्रजा उदरे महानतम तापम अनुभूतवान। तो मांस खाने से जो बड़ा भाई था उसके पेट में बहुत ताप, उसने गर्मी महसूस की। प्रश्न आता है, कस्य आश्रय सर्वदा कष्टकरा। किसका आश्रय सदा कष्टकर होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अन्य आश्रय, यानी कि दूसरों का आश्रय जो हम कर लेते हैं कि दूसरा ही हमारा काम करेगा, तो वो सर्वदा कष्टकर होता है। दूसरों का आश्रय हमें नहीं लेना चाहिए। प्रश्न आता है, मृगया अस्माकं कुल वृत्ति। शिकार करना हमारा परिवार की वृत्ति है, नियम है, परंपरा है। का कस्मै कथयति। किसने किससे कहा? तो मृगया, उत्तर देखें, मृगया अस्माकं कुल वृत्ति, शिकार करना हमारे परिवार की परंपरा है। अनुज ने अग्रजाय कथयति। छोटे भाई ने बड़े भाई को ये बात कही। प्रश्न आता है, अनुजा किम परित्यक्तवान। और छोटे भाई ने क्या छोड़ दिया? छोटे भाई ने, अनुजा मांस भक्षणम परित्यक्तवान। छोटे भाई ने मांस खाना छोड़ दिया। जब बड़े भाई ने उसे बहुत समझाया और कुछ शर्तें लगी, उस पाठ को समझने के लिए आप मेरा वीडियो देखिएगा। तो उन शर्तों के अनुसार फिर भाई ने क्या कर दिया? मांस का भक्षण छोटे भाई ने भी छोड़ दिया मांस खाना। अब आता है मित्रों अगला प्रश्न हमारे सामने है, मांस भक्षणम न करणीयम इति का कथयति। इति का अवदत। मांस भक्षण नहीं करना चाहिए, ये किसने बोला? तो ये कहा था, मांस भक्षण न करणीयम इति अग्रज अवदत, ये बड़े भाई ने कहा था। अब प्रश्न आता है कि अग्रजस्य प्रस्तावम का अंगीकृतवान। बड़े भाई के प्रस्ताव को किसने अंगीकृत कर लिया, मतलब स्वीकार कर लिया? तो अग्रजस्य प्रस्तावम अनुजः अंगीकृतवान, यानी कि बड़े भाई के प्रस्ताव को छोटे भाई ने भी स्वीकार कर लिया, उसको अंगीकृत कर लिया। तो इस प्रकार से हम महत्वपूर्ण प्रश्नों का यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। अगला प्रश्न हमारे सम्मुख है कि उष्मतः वृक्षाणाम पादपानाम किम किम मलायते। गर्मी से वृक्षों में और वृक्ष पौधों में क्या क्या कुंभला गया गर्मी से, तो क्या क्या उसमें गर्मी से मुरझा गया, मतलब तो क्या क्या मुरझा गया? तो ये उत्तर यहाँ पर दिया है कि उष्मतः वृक्षाणाम वर्णा। गर्मी से वृक्षों का जो है उनका रंग, उनकी त्वक, त्वचा, छाल, पत्ते जो भी हैं, फलम पुष्पम च मलायते, सब उनका मुरझा गया। अब अगला प्रश्न आता है, फलम पुष्पम केन विशीर्यते। तो जो फल और पुष्प किस वजह से वो झड़ रहे थे, गिरने लगे थे? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह है फलम पुष्पम उष्मेण तापेन विशीर्यते। तो फल और पुष्प जो है उष्मेण गर्मी के ताप से जो है वो गिरने लगे, फल और पुष्प गिरने लगे। तो अब आ जाते हैं हम अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, जलम ऊर्ध्वम कथम गच्छति। जल जो है पौधों में ऊपर की ओर कैसे जाता है? तो कैसे जाता है? तो यहाँ पर दिया है आंसर, वक्त्रेण उत्पलानेन।
उत्पलनालेन जलम ऊर्ध्वम गच्छति। तो जो पौधों में भी जीवन की शक्ति है, इसी कारण से वो धरती से जल को ऊपर की ओर खींचते हैं और वो ऊपर की ओर उत्पल नालेन उनके नलियों से के द्वारा ऊपर जाता है। अगला प्रश्न हमारे पास आता है, केशाम अचैतन्यम न विद्यते। केशाम अचैतन्यम न विद्यते, किसमें अचेतनता नहीं होती है। लोग कहते हैं कि अचेतन होते हैं, वृक्ष अचेतन होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें इस पाठ में ये बताया गया है, ये हमारे पास पाठ है, इसको पढ़िएगा आप। वृक्षाणाम अचैतन्यम न विद्यते, वृक्षों में भी अचेतनता नहीं होती है। अगला प्रश्न हमारे सामने आया है, वृक्ष का वेष्टयते। वृक्षम का वेष्टयते, तो इसका उत्तर हो जाएगा वृक्ष वल्ली वेष्टयते। तो अगला प्रश्न आता है, प्रश्न है, वृक्षाणाम अचैतन्यम कथम नास्ति। वृक्षों में अचेतनता कैसे नहीं होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा वृक्षा अपि सुखस्य दुखस्य च अनुभव कुर्वन्ति। वृक्ष भी सुख का दुख का अनुभव करते हैं। छिन्नस्य वृक्षस्य पुनः अपि विरोहणम भवति। जो छिन्नस्य वृक्ष, जो काट दिया जाता है वृक्ष, वो फिर से वहाँ पर दोबारा से नए रूप में जुड़ जाता है, उग आता है। अतः वृक्षाणाम अचैतन्यम नास्ति। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं वृक्षों में अचेतनता नहीं होती है, उनमें भी जीवन होता है, क्योंकि कटा हुआ भाग दोबारा से उग आता है। अब आता है प्रश्न है, केशाम शरीरे पंच धातवा भवन्ति। किसके शरीर में पंच धातुएं होती हैं। तो सर्वेशाम जंगमानाम शरीरे पंच धातवा भवन्ति। सर्विश जितने भी पृथ्वी पर जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, सभी प्राणियों में क्या होता है, पांच धातुएं होती हैं। चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो मनुष्य हों, पशु पक्षी हों। अगला प्रश्न आता है कि पादपा के पानम कुर्वन्ति। पौधे जो हैं पानी को कैसे पीते हैं, पीने का काम कैसे करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि पादपा पादई पानम कुर्वन्ति। जो पादप होते हैं, पौधे होते हैं, वो अपने जड़ों के द्वारा, अपने पैरों के द्वारा पानी को पीने का काम करते हैं। इसी प्रश्न को थोड़ा सा बदल कर भी पूछा जाता है कभी कभी। किस प्रकार से, यहाँ पे अगला प्रश्न है कि पादे कई पीबती। पादे मतलब पैरों से, जड़ों से कौन पीता है। तो पादपा पीबती, पौधे पीते हैं भाई। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा, पादे पादपहा पीबती। पैरों से, जड़ों से पादप पीते हैं, पौधे पीते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रश्न का उत्तर आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न हमारे सामने आ रहा है कि वृक्षेषु केशाम दर्शनम भवति। वृक्षों में किसके दर्शन होते हैं। तो वृक्षों में पंच धातुओं के दर्शन वृक्षों में भी पांच धातुओं के दर्शन होते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे, वृक्षों में भी पांच धातुओं के दर्शन होते हैं। जैसे कि अन्य जीव जंतुओं में पांच धातुओं के दर्शन हो जाते हैं, उसी प्रकार से वृक्षों में भी पांच धातुओं के दर्शन हो जाते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे सामने आता है, चोराबारी सरोवर कुत्र स्थितः। तो हमने एक पाठ पढ़ा था भूकंप वाला। तो जो भूकंप वाला जो पाठ है, उसमें से ये जो आपदा आई थी, उत्तराखंड में जो आपदा आई थी, उसके बारे में उस पाठ में दिया गया है। वहीं से ये प्रश्न पूछा गया है, चोराबारी सरोवरः कुत्र स्थिता। तो चोराबारी जो सरोवर है वो कहाँ स्थित है, ये प्रश्न पूछा गया था। इसका उत्तर आपके सम्मुख है कि चोराबारी सरोवरः केदारनाथ मंदिरस्य ऊपरी स्थिता। जो चोराबारी जो सरोवर है केदारनाथ मंदिर के ऊपर है, और इसी के अधिक जल भराव से केदारनाथ की आपदा आई थी। तो अगला प्रश्न हमारे सम्मुख है कि चैतन्यहीना जननी किम करोति। जब आपदा में बहुत सारे लोगों के जो बच्चे मारे गए, बड़े मारे गए, तो चारों ओर लाशें ही लाशें थी।
तो जो माँ थी एक बच्चे की, वो चैतन्यहीन थी, उस चेतना खो दी थी, सोचने समझने की शक्ति उसकी समाप्त हो गई थी। वो चैतन्यहीन जननी किम करोती, वो क्या कर रही थी, चैतन्यहीन जननी माँ क्या करती हैं। तो इसमें उत्तर हो जाएगा चैतन्यहीना जननी स्वसुतम, अपने बेटे को, अपने पुत्र को सवांगणे जीवितम इच्छति। चैतन्यहीन जननी, चैतन्यहीन माँ अपने बेटे को शवों के आंगन में, जहाँ पर चारों लाशें ही लाशें थी, वहाँ पर जीवित देखने की इच्छा कर रही थी, उसको जीवित खोज रही थी, शायद मेरा बेटा जिंदा हो। अब आता है अगला प्रश्न, कस्य पत्नीन अन्य जना हता, किसके गिरने से अन्य जो लोग हैं वो घायल हो गए। तो इसका उत्तर हो जाएगा शैलास्म खंडेन, शैलास्म खंड पत्तनेन जना, जो पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़े ऊपर से गिर रहे थे, उन पत्थरों के गिरने से घायल हो गए लोग। तो अगला प्रश्न हमारे पास है, भूस्खलेन किम किम जातम, भूस्खलन जब होता है तो उससे क्या क्या हो जाता है। पृथ्व्या स्खलनात् किम जायते, ये प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि पृथ्व्या स्खलनात् किम किम जायते, पृथ्वी के स्खलन से क्या क्या होता है। तो इसका उत्तर आप देखेंगे, भूस्खलन मार्ग अवरोधा जाता, भूस्खलन से मार्ग अवरोध हो गए, ग्रामस्य विलुप्ता, गांव विलुप्त हो गए, और 5,000 जना, 5,000 लोग, काल कवलिता, काल के ग्रास बन गए, लक्षाधिकाश्च प्रभावित जाता, और लाखों से भी ज़्यादा, लाख से भी ज़्यादा लोग प्रभावित हुए थे। उत्तराखंड आपदा की यहाँ पर बात हो रही है कि भूस्खलन से मार्ग अवरोध हो गए, मार्ग बंद हो गए, गांव विलुप्त हो गए, गांव के गांव समाप्त हो गए, और 5,000 लोग अचानक से मर गए, काल के ग्रास हो गए, और लाखों लोग उस आपदा में प्रभावित हुए। अगला प्रश्न हमारे सामने आता है, प्रकृति समक्षम अद्यापि क वामन कल्प अस्ति, प्रकृति के सामने आज भी कौन बोना है, अभी बहुत छोटा है। प्रकृति के सामने मनुष्य अभी भी छोटा है। प्रकृति बहुत महान है। हम मानव ये समझता है कि मैंने बहुत तरक्की कर ली है, मैंने विज्ञान में बहुत नई नई खोज कर ली है, लेकिन जब प्रकृति अपने विकराल रूप में आती है तो उसके सामने मनुष्य बहुत बौना है, बहुत छोटा है। तो इसी प्रश्न का यहाँ पर आप उत्तर देखिए क्या बना, प्रकृति समक्षम अद्यापि मानव वामन कल्प अस्ति, प्रकृति के समक्ष आज भी मानव क्या है, वामन कल्प है, बोने के समान है, बहुत छोटा है, तुच्छ है। प्रकृति है। अगला प्रश्न आता है, केदार घाटी कुत्र वर्तते, केदार घाटी कहाँ है। तो केदार घाटी उत्तराखंड राज्य में है। उत्तराखंड के प्रश्न उत्तर हम देख रहे हैं। तो केदार घाटी उत्तराखंड राज्य वर्तते, आपको उत्तर दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, केदार घाटी उत्तराखंड राज्य वर्तते। अगला प्रश्न हमारे सामने आता है कि कांचुकीय सुयोधनस्य सभाम कम प्रविश्यति, ये एक अंतिम पाठ हमारे पास आता है दायद्यम वाला, जिसमें से दौत्यम श्री कृष्ण दौत्यम जो है श्री कृष्ण दूत बन करके कौरवों की सभा में जाते हैं, और वहाँ पर क्या क्या होता है इस पाठ में बताया गया है। इस पाठ का वीडियो भी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पर हम इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि जो कांचुकीय है वो सुयोधन की सभा में किसको प्रवेश कराता है, दुर्योधन की सभा में किसको लेकर के आता है। तो उत्तर देखेंगे, कांचुकीय सुयोधनस्य सभाम वासुदेवम प्रविश्यति। तो कांचुकीय जो है, जो दूत समझ लीजिए या द्वारपाल समझ लीजिए, तो वो सुयोधन की सभा में, दुर्योधन की सभा में वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को प्रवेश कराता है। अगला प्रश्न हमारे सामने आता है, गांधारी कस्य माता आसीत, गांधारी किसकी माता थी। तो
गांधारी किसकी माता थी? दुर्योधन की माता थी, ये तो सभी को मालूम होगा। तो इसी को क्या हो जाएगा उत्तरम, गांधारी दुर्योधनस्य माता आसीत, गांधारी दुर्योधन की माता थी। तो ये समझ गए होंगे आप। अब अगला प्रश्न हम लेकर आए आपके लिए। अगला प्रश्न देखिए क्या प्रश्न है, देख 2 प्रश्न और रह गए हैं। सागरांताम की गाम के हरिष्यंती, सागरांताम की जो गायें हैं वो किसने हरण कर ली थी? तो ये सागरांतम गाम पांडवा हरिष्यंती, तो ये उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न मैं बोलूँगा इसको, केशव दुर्योधनम पांडवेभ्य किम दातुम अकथयत। केशव जो श्री कृष्ण जी थे वो दुर्योधन से पांडवों के लिए क्या देने को कहते हैं? तो उत्तर इसका देख लीजिए। केशव श्री कृष्ण जी दुर्योधनम पांडवेभ्य दायाद्यम दातुम अकथयत, उनका राज्य उनको देने के लिए, उनका जो हक है, उनका जो हिस्सा है वो देने के लिए उनको कहते हैं। तो इस प्रकार मित्रों आप समझ गए होंगे, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। संस्कृत प्रबोधिनी कक्षा 12 के 16 मार्च को आपकी परीक्षा होनी है। इन प्रश्नों को आप पढ़कर अवश्य जाइएगा और संस्कृत प्रबोधिनी वाले पोर्शन को अच्छे से पूरा कीजिएगा। अभी मेरी शुभकामनाएं हैं आप सबके साथ कि आप अच्छे से अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हों, और फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।